नमस्कार दोस्तों। चलिए आइए अलंकार के उसी क्रम में हम आगे देखते हैं अर्थालंकार के भेद में प्रतीप अलंकार। इसके पहले कई अलंकार पढ़ाया जा चुका है, अर्थालंकार, शब्दालंकार। अगर उसे आप ना देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पर जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो उसी क्रम में हम अर्थालंकार में चलते हैं। प्रतीप अलंकार क्या होता है, देखिए इसे। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, इसका अर्थ होता है उल्टा, यानी जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए। बस इतना याद रखिएगा, जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। एकदम आसान समझ लीजिए, उल्टा यानी उपमेय को उपमान, उपमान को उपमेय बना दिया जाए, प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण से देखिए, स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण में लिखा गया, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। कह रहे हैं उसी तपस्वी से लंबे। यहां देखिए उपमेय क्या है, तपस्वी, उपमान क्या है, देवदारू। जबकि यहां उल्टा कर दिया गया, यानी प्राकृतिक चीज को मनुष्य के समान बताया गया, जबकि मनुष्य प्राकृतिक चीजों के समान होना चाहिए। तो कह रहे हैं वो जो उसी तपस्वी के समान देवदारू के वृक्ष भी दो चार खड़े थे। तो यहां उल्टा कर, देवदार के समान तपस्वी होना चाहिए था, जबकि उल्टा कर दिया गया। कह रहे हैं तपस्वी के समान देवदारू वृक्ष खड़े थे। और देखिए जैसे आगे लिखा गया कि यहां देखिए तपस्वी और देवदारू में उल्टा कर दिया गया उपमेय उपमान। उतरी नहाए जमुन जल, यमुना का जल प्राकृतिक चीजें हैं जो शरीर समश्याम, शरीर से तुलना की गई। तो कह रहे हैं कि यहां होना चाहिए क्या, कि शरीर यमुना के जल के समान है, क्योंकि प्राकृतिक चीजों के समान बताया जाता है, जो व्यक्ति का गुण होता है, स्वभाव होता है उसे। तो यहां उल्टा कर दिया, कह रहे हैं शरीर के समान यमुना का जल है। उपमेय को क्या बना दिया गया, उपमान। ये उपमेय था, इसे उपमान कर दिया गया। ये उपमान था, इसे उपमेय कर दिया गया। इसलिए यहां भी कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार। और जैसे लिखा गया, इससे आप एकदम समझ जाएंगे। लिखा गया चंद्रमा मुख के समान है। तो यहां देखिए चंद्रमा उपमेय हो गया, यहां वास्तव में क्या है, उपमेय हो गया चंद्रमा। और मुख क्या हो गया, मुख हो गया उपमान। जबकि वास्तव में मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। उपमा अलंकार में आप पढ़े होंगे, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहां उल्टा कर दिया गया, चंद्रमा मुख के समान है। तो यहां कौन उल्टा होने की वजह से कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। एक उदाहरण और है, देखिए लिखा गया, देख कर तेरे चेहरे की रौनक महताब भी शर्मा गया। तो यहां देखिए चेहरे की रौनक, तो और महताब प्राकृतिक चीज है, ये चेहरा है। तो जहां उपमेय होना चाहिए था उसे उपमान, उपमान को उपमेय बनाने की वजह से दोनों पलट दिया गया। इसलिए यहां कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार। कहे तुम्हारी चेहरे की रौनक सुंदरता को देखकर महताब यानी तारे भी शर्मा गए। तो इसलिए यहां उपमेय को उपमान, उपमान को उपमेय बनाने की वजह से प्रतीप अलंकार है। यह रहा आपका प्रतीप अलंकार। और देखिए एक और है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार होता कहां है, अनन्वय अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय का कोई उपमान ना हो, कोई उपमान ना हो, तो उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाए। कहा गया कि जहां उपमेय का कोई उपमान ना हो, तो उसके अभाव में, उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। एकदम आसान है। अनन्वय अलंकार कहां होता है, जहां उपमेय का कोई उपमान ना होने की वजह से, कोई उपमान नहीं जिससे तुलना किया जाए, तो वहां पर उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, तो उसी को अनन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे तुलसीदास से कहा गया कि राम और सीता किसके समान हैं। तो तुलसीदास ने कहा कि अगर हम कहें राम इनके जैसे हैं, सीता इनकी तरह हैं, तो इसका मतलब धरती पर राम के समान कोई और है, सीता के समान कोई और है। तो उन्होंने कहा उनके समान धरती पर कोई है ही नहीं जिसका हम उदाहरण दे सके, उपमान बना सके। तो उन्होंने क्या लिखा तुलसीदास ने, राम से राम, यानी राम किसकी तरह है, राम राम की तरह है, और सिया सीता सीता की तरह है। सिर मोर विरंच विचार सिधारे, यानी राम राम की तरह है और सीता
सीता की तरह यहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया गया, इसलिए कौन सा अलंकार? अनन्वय अलंकार। एक उदाहरण और परीक्षाओं में अधिक पाते होंगे, लिखा होता है भारत के सम भारत है। तो यहां देखिए कहा गया भारत किसके समान है? तो कह रहे हैं भारत अद्वितीय है, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। तो यहां उपमेय अद्वितीय, जब उसके समान कोई दूसरा नहीं उपमान है, तो उपमेय को ही उपमान बना दिया गया। भारत उपमेय था और फिर यहां भारत उपमान हो गया। तो जब उपमेय को ही उपमान बना दिया गया तो अनन्वय अलंकार भारत के सम भारत है। एक पंक्ति और है, जैसे हे देव इस संसार में बस आपके सम आप हैं, यानी आप की तरह कोई और नहीं, बस आपके तरह आप ही हैं, इसलिए कौन सा अलंकार? अनन्वय अलंकार। बहुत ही आसान है दोनों। प्रतीप का अर्थ उल्टा, जहां उपमेय और उपमान को पलट दिया जाए वहां प्रतीप अलंकार अनन्वय, जहां उपमेय का कोई उपमान ना हो तो उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए वहां अनन्वय अलंकार। बहुत ही आसान है, परीक्षाओं में यही सब प्रश्न उदाहरण आपको मिलते हैं, ये देख लीजिएगा ध्यान से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हल हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले अलंकार में, तब तक के लिए नमस्कार।